हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 76 है। आज इस क्लास में 3 बातों पे फोकस कर रहे हैं। पहली बात तो वो है जो हम हर बार डिस्कस करते हैं। दूसरी बात एक वर्ड है जिसको बोलते हैं एक्सक्यूज। और तीसरी बात है कि हम आपको अपने टॉक के दौरान बताएंगे, क्योंकि हरिओम अनमोल वचन की टॉक में हमेशा हमारा जो उद्देश्य रहता है कि आपको इस बात के लिए मोटिवेट करना कि जीवन में जो भी आप प्राप्त करना चाहते हो, इस संसार में कोई व्यक्ति भी कोई भी चीज अगर प्राप्त करना चाहता है, यदि उस चीज के लिए वो खुद प्रयास करेगा तो उस चीज के मिलने की संभावना बढ़ेगी। आप अपने सपनों के लिए दूसरे को किसी हालत में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे नहीं सकते। आप अपने जीवन के आप अपनी लाइफ के हीरो हैं। यू आर द स्क्रिप्ट राइटर ऑफ योर लाइफ। आप जीवन में जो काम कर रहे हो वो अगर आप करना चाहते हो तो कर रहे हो। तो हमारी टॉक का 3 मोटो हैं। एक मोटो ये है कि हम आपको ये बताएं कि उन 5 बातों का ध्यान, इन 5 बातों का ध्यान अगर आपने रखा तो इस दुनिया में आप महान बनेंगे। दूसरा वर्ड हमने लिया आज एक्सक्यूज का। और तीसरी चीज हम बता रहे हैं कर्मों का सिद्धांत। इस पे भी फोकस करेंगे। तो पहले दूसरे टॉपिक पे आ रहे हैं, वो है एक्सक्यूज मी। आप अपने सपनों के लिए कभी भी किसी तरह का अगर एक्सक्यूज दे रहे हैं, दैट विल मेक ए ह्यूज इंपैक्ट इन ऑन योर लाइफ। यदि आप अपने सपनों के लिए एक्सक्यूज देते रहेंगे तो आपके सपने कोई पूरे नहीं करेगा। इस संसार में आप दूसरे के काम के लिए एक्सक्यूज दे सकते हैं, लेकिन जो काम आपका है उसके लिए एक्सक्यूज नहीं दे सकते। यदि कोई काम भगवान ने कहा कि सुबह 4 बजे उठ के आपके द्वारा ही एग्जीक्यूट होना है, एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड एग्जीक्यूट बाय यू, यू आर रिस्पॉन्सिबल। जो चीज भगवान ने आपको एग्जीक्यूट करने को कहा है वो चीज आपके द्वारा ही एग्जीक्यूट होगी। चाहे आप कितना ही डिले क्यों ना कर लें, वो चीज आपके द्वारा ही एग्जीक्यूट होनी है। इसलिए जितनी जल्दी उस चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए अपने माइंड सेट को तैयार कर लेंगे उतना फायदा होगा। हो सकता है भगवान आपसे वो काम करवाना चाहता हो जो आप बिल्कुल भी करना ना चाहते हो, लेकिन अगर वो काम आपके भाग्य में होगा तो आपको उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। आप किसी तरह का कोई भी एक्सक्यूज उसके संबंध में नहीं दे सकते। इसे कहते हैं फ्यूचर। फ्यूचर मीन्स जिस काम को आपके द्वारा ही किया जाना है लेकिन आपको पता ही नहीं, बट यू शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर। गॉड आपको कहां ले जाना चाहता है उसके लिए आपको तैयार होना पड़ता है, या गॉड आपको तैयार करता है। ये नेचर, ये एनवायरनमेंट आपको तैयार करता है। जिस मुकाम पे आपको वो ले जाना चाहता है उस मुकाम पर ले जाने के लिए वो हर तरह से आपको परेशान भी करता है।
यदि आपने अपने सपने को फिगर आउट नहीं किया तो ये नेचर भाग्य आपके सपने को फिगर आउट करेगा और आपको उस मकाम पे ले जाएगा जहां पे आपका सपना है। हम बार बार अपनी टॉक में ये कहते हैं कि आप अपने सपने को फिगर आउट करो। ऑल द पर्सन इन दिस वर्ल्ड ट्राई टू फिगर आउट व्हाट दे रियली वांट आउट ऑफ फ्रॉम देयर लाइफ। ऑल पर्सन इन दिस वर्ल्ड ऑलवेज ट्राई टू फिगर आउट, कि आप फिगर आउट करें कि आप चाहते क्या हैं। व्हाट डू यू वांट फ्रॉम दिस लाइफ, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर year, what do you want from your month, what do you want from your day, what do you want from your hour, what do you want from your minute, what do you want from your second. You have to decide. यदि आपने फिगर आउट ना किया तो नेचर फिगर आउट करेगी, अगर आप नेचर ने भी फिगर आउट ना किया तो यह भगवान आपके भाग्य के हिसाब से, यदि आपके भाग्य में कोई कर्म लिखा गया है तो वो आपके द्वारा ही एग्जीक्यूट होगा, चाहे आप उसको फिगर आउट करो या ना करो। लेकिन यदि आपने फिगर आउट कर लिया तो आसानी से उससे आप प्राप्त कर पाएंगे और आपको दिक्कत भी नहीं आएगी, और नेचर भी आपको परेशान नहीं करेगी, और भगवान भी आपको परेशान नहीं करेगा, और लोग भी आपको परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि आपने इस बात को फिगर आउट कर लिया कि आपने क्या करना है। एक्सक्यूज और एग्जीक्यूशन दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। दो ई है। पहला ई है एक्सक्यूज मी, आई हैव नो इंटरेस्ट इन दैट वर्क। एक्सक्यूज मी सर, माफ कीजिए इस काम में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो इस काम को छोड़ दो। You are the executor of every work in this life. इस संसार में आप एग्जीक्यूटर हो, काम को करने वाले आप हो, चीजों को एग्जीक्यूट करने वाले आप हो। यदि आप एग्जीक्यूटर बनोगे तो एक्सक्यूज को छोड़ दो, अपने जिंदगी में से एक्सक्यूज शब्द को निकाल दो, उसकी जान निकाल दो एक्सक्यूज की, और अपने सपनों के संबंध में तो निकाल ही दो। यदि आपका कोई सपना है तो एक्सक्यूज शब्द नहीं आएगा वहां पे। तीसरा शब्द ले रहे हैं ई, वो है एक्सीलेंसी। जब हम बार बार किसी चीज को एग्जीक्यूट करेंगे तो उस फील्ड में हम एक्सीलेंसी प्राप्त कर लेंगे, कुछ फील्ड में हम बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस प्राप्त कर लेंगे। ई मींस एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस से एक्सपीरियंस अगर करेंगे तो एक्सीलेंसी आएगी, आप एक्सीलेंट हो जाएंगे। तो पहले ई को छोड़ दो, एग्जीक्यूटर बनो। एग्जीक्यूट करेंगे तो एक्सपीरियंस आएगा, एक्सपीरियंस आएगा तो आप एक्सीलेंस बन जाएंगे, एक्सपर्ट बन जाएंगे। अब तीसरा विचार ले रहे हैं। इस संसार में जब व्यक्ति इस संसार में आता है, इस संसार में जब व्यक्ति इस संसार में आता है तो इसके माँ बाप कहते हैं कि इसके कर्मों को अपना समझते हैं। जब इस संसार में आप आए तो माँ बाप ने कहा कि इसके कर्मों को हम एग्जीक्यूट करेंगे, इसके कर्मों को हम एग्जीक्यूट करेंगे जब तक कि ये अपने कर्मों को एग्जीक्यूट करने वाला ना बन जाए। कहते हैं ना, जब जन्म होता है बच्चे का तो माँ बाप कहते हैं एक्सक्यूज मी बेटा, आई एम द एग्जीक्यूटर ऑफ योर कर्मा। जैसे ही बच्चा माँ की गोद में आता है, पिता की गोद में आता है, रिलेटिव की गोद में आता है, तो बच्चे को व्यक्ति कहता है एक्सक्यूज मी बेटा, आई एम द एग्जीक्यूटर ऑफ योर कर्मा। मैं आपके कर्मों का एग्जीक्यूटर हूं। आपको भूख लगेगी तो मैं आपको भूख मिटाने का दूध दूंगा।
मदर इज द फर्स्ट एग्जीक्यूटर ऑफ आवर कर्मा। जो हमारी माँ है वो फर्स्ट एग्जीक्यूटर है हमारे कर्मा को देखने के लिए। हम कोई कर्म कर नहीं पाते शुरू में, मदर इज द फर्स्ट एग्जीक्यूटर। इवन अगर हम कहें कि नर्स इज द फर्स्ट एग्जीक्यूटर, क्योंकि हम तो कॉन्शियस में है ही नहीं उस टाइम। जीवन का बड़ा रहस्य हम इस टॉक में बताने जा रहे हैं। एग्जीक्यूटर की मीन्स जब व्यक्ति की कॉन्शियसनेस होती ही नहीं तो दूसरा व्यक्ति उसका बनता है एग्जीक्यूटर कर्म का। माँ बाप बच्चे से इतना प्यार करते हैं कि बच्चे की उम्र अगर 20 साल भी होगी तब भी उसके कर्म के एग्जीक्यूटर बन के बैठे हुए हैं। माँ बाप का बच्चों से इतना प्यार होता है, इतना प्यार होता है कि वो उसके कर्म के एग्जीक्यूटर बन जाते हैं। उससे फायदा नुकसान क्या होता है कि व्यक्ति बच्चा अपने आप चीजों को एग्जीक्यूट नहीं करता। फिर एक लिमिट तक ही माँ बाप को अपने बच्चों का एग्जीक्यूटर बनना चाहिए, लेकिन लिमिट के बाद उनको कहना चाहिए कि यू आर द एग्जीक्यूटर ऑफ योर लाइफ, यू हैव टू फिगर आउट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। हम नहीं इसको एग्जीक्यूट करेंगे, हम एक स्पेसिफिक टाइम तक एग्जीक्यूट करने वाले थे। अब आप जैसे जीवन का जो दूसरा पड़ाव है, जीवन जैसे दूसरे पड़ाव में आप आ गए, दूसरे पड़ाव में आने से पहले 2-3 साल यू आर द एग्जीक्यूटर ऑफ योर कर्मा। आप अपनी लाइफ के एग्जीक्यूटर हैं। 20 साल की उम्र, 18 साल की उम्र आपकी होगी तो यू आर द एग्जीक्यूटर ऑफ योर कर्मा। माँ बाप आपके एग्जीक्यूटर नहीं है, लेकिन शुरू में मम्मी है, पापा है, रिलेटिव हैं, सारे एग्जीक्यूटर बनते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चा चलना शुरू करता है, जैसे ही वो अवेयरनेस की स्टेज में आता है कि मैं मेरा, बच्चा को हम सिखाते हैं कि ये तेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, मेरा है। फिर वो एग्जीक्यूटर बनता है पहले वो अपनी शरीर का बनता है एग्जीक्यूटर, कि शरीर से होने वाले कर्मों का एग्जीक्यूटर बनता है। मां कहती है तेरे लिए मैंने आज आलू का परोठा बनाया है, बच्चा कहता है मैंने खाना नहीं। मां कहती है बच्चा बहुत अच्छा है, मां कहती है देखो, तो बच्चा कहता है चलो दिखाओ, मैं खा के देखता हूं। तो मां जो बच्चे के अंदर फीडअप कर देगी, जिस भी चीज के बारे में मां जिस तरह से फिगर आउट करेगी, उस तरह से बच्चा अपने आप को ग्रो करेगा। जीवन के पहले पड़ाव में, जीवन के इनिशियल पड़ाव में, जब बच्चा 10 साल का, 12 साल का है, मां के माध्यम से, पिता के माध्यम से, रिलेटिव के माध्यम से, क्योंकि वो अपने कर्मों का कुछ अंश तक ही एग्जीक्यूटर बनता है, उसको समझ नहीं होती। तो हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो दूसरा व्यक्ति हमारे कर्मों का एग्जीक्यूटर कब तक बनेगा। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जीवन में महान बनने के लिए आप ये ना देखें कि माँ बाप मेरे कर्मों को एग्जीक्यूट करेंगे। आपको इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म दे दिया माँ बाप ने, आपको खाने पीने के लिए किसी से चिंता नहीं है। एक स्पेसिफिक पड़ाव तक पहुंचाने के बाद यू आर द एग्जीक्यूटर ऑफ योर लाइफ। आपकी लाइफ को आपने फिगर आउट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आपको अपनी लाइफ को भी फिगर आउट करना है, और अगर आपकी शादी होती है तो शादी के बाद यू आर द एग्जीक्यूटर ऑफ योर वाइफ कर्मा, यू आर द एग्जीक्यूटर ऑफ योर चाइल्ड कर्मा। मीन्स जिस स्टेज को माँ बाप ने पार किया, उसके बाद जब दूसरी स्टेज पे आप आओगे, आप माँ बाप बनोगे, तो आप यू आर द एग्जीक्यूटर, आप बन जाओगे एग्जीक्यूटर। दूसरे के कर्म का एग्जीक्यूटर जब व्यक्ति बनता है, इस संसार में महान बनने के 3 फॉर्मूले हैं कि आप अपने कर्मों का एग्जीक्यूटर जरूर बने, और अपने कर्मों के लिए किसी तरह कोई एक्सक्यूज नहीं है। आप दूसरे के कर्मों का एग्जीक्यूटर बने हुए तो एक्सक्यूज दे सकते हो, आप इस समाज के कर्मों का एग्जीक्यूटर बन गए तो भी आप एक्सक्यूज दे सकते हो। अब पूरे देश को जो चला रहा है वो पूरे देश के कर्मों का एग्जीक्यूटर है, वो पूरे देश को किस तरह से फ्लो कर रहा है।
अब प्रधानमंत्री की बात करें, राष्ट्रपति की बात करें, बड़े बड़े नेताओं की बात करें, लेकिन वो पूरे ग्रुप में एक 500 या 550 मेंबर का जो ग्रुप है वो पूरे के पूरे देश को अपने कंधों पर लेके चल रहा है, और देश का वो एग्जीक्यूटर है कि देश किस दिशा में जाए। देश का एग्जीक्यूटर है वो जो नेता है। तो हम नॉर्मली समाज में नेताओं के प्रति अच्छी छवि नहीं है, लेकिन वो तो एग्जीक्यूटर है पूरे देश के। जो व्यक्ति हजारों लाखों करोड़ों लोगों के कर्मों का एग्जीक्यूटर बन गया, डायरेक्ट रूप से इनडायरेक्ट रूप से, वो तो महान है। अब वो कर्म अच्छे कर रहा है बुरे कर रहा है वो हम पिछली बात है, लेकिन वो एग्जीक्यूटर तो है ना। मतलब सरकार से लोगों का मतभेद है वो अलग इशू है, लेकिन हमारा टॉक का उद्देश्य है कि दे आर द एग्जीक्यूटर ऑफ आवर कंट्री। हमारी कंट्री के वो एग्जीक्यूटर हैं। कई लोग स्टेट के बनते हैं एग्जीक्यूटर, कई लोग अपने घर के बनते हैं एग्जीक्यूटर, लेकिन अपने सपनों का एग्जीक्यूटर आप ही हैं। तो अपनी बात को वाइंड अप करते हुए बता रहे हैं कि एक तो ये एग्जीक्यूटर का जो कंसेप्ट है कि आप अपने सपनों का एग्जीक्यूटर आप हैं, उसके लिए आप किसी और का सहारा नहीं ले सकते। एक फिलॉसफी अब और बताने जा रहे हैं कि इस संसार में दुनिया की जो रेस है उसमें आगे निकलने के, ग्रो करने के 3 ही फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला ये है कि जो शॉर्टकट तरीके से दुनिया की रेस में 3 लेन है, लेफ्ट लेन है, मिडिल लेन है और राइट है। दुनिया की लेन में आगे निकलने के 3 रास्ते हैं। एक रास्ता है लेफ्ट से, चुपके से शॉर्टकट तरीके से आगे निकल जाना। जब चुपके से शॉर्टकट तरीके से हम आगे निकलते हैं तो एक्सीडेंट होने का पूरा खतरा होता है। मिडिल रास्ता ये है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, कि आप किसी व्यक्ति के पीछे लग गए और चल रहे हैं। और राइट रास्ता ये है कि आप किसी व्यक्ति से आगे निकलना चाहते हैं। इस बात को दूसरे एंगल से समझने का प्रयास करें कि दुनिया के कई लोग ऐसे हैं जो रास्ता बना हुआ है और वो रास्ता जो शॉर्टकट है, उस रास्ते के माध्यम से अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं। दुनिया में दूसरी कैटेगरी के लोग वो हैं जो किसी ना किसी व्यक्ति द्वारा बनाए गए रास्ते के पीछे फॉलो करना चाहते हैं, फॉलोअर के रूप में काम करना चाहते हैं, किसी के पीछे चलना चाहते हैं और अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं। और तीसरी कैटेगरी के व्यक्ति वो होते हैं जो एक स्पेसिफिक टाइम तक एज ए फॉलोअर काम करते हैं या फिर एज ए शॉर्टकट काम करते हैं, लेकिन एक जीवन के एक पड़ाव में आके वो कहते हैं कि हम अब एक नया रास्ता तय करेंगे दूसरों को प्रेरित करने के लिए कि वो हमें फॉलो करें। या फिर कहीं बचपन से ही एक नया रास्ता, कहीं ऐसे भी हो सकते हैं कि बचपन से ही एक नया रास्ता लेके चले हुए हैं कि वो हमें बचपन से ही व्यक्ति नए रास्ते पर चला गया और कहता है दूसरे व्यक्ति मुझे फॉलो करें, या फिर फॉलो करे ना करे लेकिन मेरा रास्ता अलग है। तो अपनी बात को वाइंड अप करते हैं और लास्ट में बता दें कि जीवन में बनना हो किसी ने महान, तो एकांत में बैठ के ये डिसाइड करो कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है, उसका मिशन क्या है। ये डिसाइड करो कि वो उस मिशन को, गोल को प्राप्त करने के लिए किस रास्ते को अपनाएगा। फिर वो डिसाइड करे कि वो उनको प्राप्त करने के लिए क्या कोई डेडलाइन बनाएगा। फिर वो ये डिसाइड करे कि हाउ यू एग्जीक्यूट, हाउ ही और शी एग्जीक्यूट व्हाट ही वांट इन योर लाइफ। और 5th पॉइंट है, यू हैव टू अलाइन योर ड्रीम विद योर सबकॉन्शियस। दीज आर द 5 सीक्रेट। इन सीक्रेट्स को अपने पास रखें और निश्चित रूप से अपने गोल की दिशा में बढ़ते हुए ये बात भी 3 बातें ध्यान रखें कि यदि आप अपने गोल की दिशा में बढ़ रहे हैं तो ये बात चेकआउट करें कि आप गोल की दिशा में जो बढ़ रहे हैं
तो सही चीज़ को कैरी करके बढ़ रहे हैं। जिन चीज़ों को आप कैरी कर रहे हैं, रिटेन कर रहे हैं, वो ठीक है। और तीसरा कि जिस एक्सपीरियंस को आप ले रहे हैं वो आपको गोल की ओर ले जा रहा है। ये 2-3 पॉइंट हमने जो लास्ट में डिस्कस किए बड़े इंपॉर्टेंट थे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग। ऑलवेज हरि ओम नॉलेज प्लस। हरि ओम नॉलेज प्लस